कोई बच्चा ही नहीं है। कौसर के पेट में तो तकिया पल रहा है। कौसर तो माँ बनने ही नहीं वाली है। कौसर का बच्चा बहुत ज़्यादा मुश्किल में है और सितारा ने जानबूझकर उसको छुपा कर रखा हुआ है। साजिद भाई को कौसर से नहीं मिलने दिया जा रहा हॉस्पिटल में, और कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ शौहर को वाइफ से नहीं मिलने दिया जाता। ये पाकिस्तान है, ये कनाडा, यूके, अमेरिका नहीं है। सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें भी तुम गुमराह करी हो, गलत बातें करके इस तरह की बातें करती हो कि लोगों को लगे कि तुम सच बोल रही हो, जबकि तुम झूठ रही होती हो। तुम झूठी बात करी हो कि साजिद को कौसर से मिलने ही नहीं दिया सितारा ने। किसने कहा कि नहीं मिलने दिया? मिल गया वो, सितारा से मिला है वो। इनको इतनी तकलीफ़ है कि सितारा ने क्यों ले लिए कौसर के बच्चे के कपड़े, क्योंकि उसने जेंडर रिवील कर दिया है। ना करते करते भी कर दिया। मैं होता तो मैं अपने भांजे से मिलता, तो मतलब ऊँचा नहीं है, तकिया रखा हुआ है। कभी ये कहती हैं बच्चा है, क्रिटिकल कंडीशन में है, कभी ये कहती हैं बच्चे को छुपा दिया। न्यूज़ जो आते हैं वो सपोर्टर्स और हेटर्स के दम पर आते हैं। मैं गाड़ी तो है ही नहीं सितारा की, वो तो रेंट की गाड़ी है। अजीबो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खुशबाश और आबाद होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो है हमारी वो बिल्कुल फ्री है। नेल्स को इग्नोर करें। नेल्स पे मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं कि आप अपने नेल्स का ऐड कर रही हैं, आप अपने नेल्स क्यों शो करती हैं, आप हराम है, नेल्स क्यों नहीं काटती हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जी मैं काट दूँगी मेरी दोस्तों, मेरी सहेलियों, परेशान नहीं हो। मैं ये सिर्फ और सिर्फ बस ईद के लिए बढ़ाए हुए थे। अभी मैं सोच ही रही थी कि मैंने कहा काट दूँ यार, ये लोग बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो गई है, मेरी भी ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई है नेल्स की। तो अच्छा मैं जो है ना बस ईद के लिए बढ़ाए हुए हैं, मैं काट दूँगी, ठीक है। तो जी आज हम बात करने वाले हैं कुछ लोगों पर। वो लोग जो अभी तक कहते थे कि सितारा झूठ बोल रही है, कौसर का तो कोई बच्चा ही नहीं है, कौसर के पेट में तो तकिया पल रहा है, कौसर तो माँ बनने ही नहीं वाली है। आज फटाफट वो लोग अपने ही बयान से बदल कर इस बात पर आ गए हैं। अपने ही जो उन्होंने बोले थे अल्फाज अपने बदल लिए हैं, अपना ही बयान बदल लिया है, और वो लोग कह रहे हैं आज कि जी कौसर का बच्चा बहुत ज़्यादा मुश्किल में है और सितारा ने जानबूझकर उसको छुपा कर रखा हुआ है। कल तक तो तुम ये भी नहीं मानते थे कि कौसर का कोई बच्चा है। आज आप लोगों को कैसे ये चीज़ जहन में आ गई कि कौसर का बच्चा है और वो मुश्किल में है? तो बस जी इसी बात से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, और बाकी जो भी हेटर्स की तरफ से बातें आई हैं आज उन सब का अच्छे से जवाब देंगे। चलें जी, एक झूठ तो इनका साबित हो गया। अब बात करते हैं दूसरे झूठ की। झूठों के पलंदे तो इनके इतने ज़्यादा हैं कि इन्होंने इतने इल्ज़ाम लगाए हैं सितारा पर, सारे के सारे गलत प्रूव हो सकते हैं इनके 1 मिनट में। तो जी दूसरी बात इन्होंने जो कही है कि सितारा ने झूठ बोला है अपनी वीडियो में, और सितारा ने गलत बात किया है कि जी साजिद भाई को कौसर से नहीं मिलने दिया जा रहा हॉस्पिटल में, और कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ शौहर को वाइफ से नहीं मिलने दिया जाता। तो मेरे ख्याल से तुम या तो रहती हो कनाडा में, या फिर तुम रहती हो किसी बाहर के अमेरिका में, किसी यूके में, किसी और कंट्री में रहती हो जहाँ डिलीवरी के टाइम पर हस्बैंड साथ खड़े होते हैं। ये पाकिस्तान है बीबी, पाकिस्तान है। डिलीवरी के टाइम पर हस्बैंड्स नहीं होते हैं यहाँ पर साथ। अगर आपको नहीं पता तो ज़रा चेक करें, पता करें कि डिलीवरी के टाइम पे कोई भी शौहर बीवी के साथ नहीं होता, किसी भी हॉस्पिटल में अलाउ नहीं होता। ये पाकिस्तान है, ये कनाडा, यूके, अमेरिका नहीं है। तो वो चीज़ जब बर्तन लेकर आए थे, घर के क्रॉकरी लेकर आए थे और बाकी इस्तेमाल की चीज़ें लेकर आए थे, तो क्या तब भी सितारा ने रोका हुआ था? क्या तब भी सितारा ने मना किया था कि तुम लोगों ने नहीं जाना कहीं पर भी? ठीक है, तो दूसरी बात, क्यों नहीं मिलने दिया गया? डिलीवरी के बाद बिल्कुल मिलने दिया गया। देख लो तुम जाके वीडियो, कौन बोल रहा है कि नहीं मिला? मिला है साजिद जाके अपनी वाइफ कौसर से जाके मिला है, वो उससे बात किया है, बल्कि हाथ मिलाकर सलाम भी किया है। अजीब बातें करते हो तुम लोग, झूठ इतने बोलते हो, आकर झूठों के पलंदे हैं तुम्हारे अंदर। तो किस कदर झूठ बोलते हो, किस कदर जो तुम्हारे साथ बैठे हुए लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें भी तुम गुमराह करी हो, गलत बातें करके इस तरह की बातें करती हो कि लोगों को लगे कि तुम सच बोल रही हो, जबकि तुम झूठ रही होती हो। तुम झूठी बात करी हो कि साजिद को कौसर से मिलने ही नहीं दिया सितारा ने। किसने कहा कि नहीं मिलने दिया? मिल गया वो, सितारा से मिला है वो, सॉरी कौसर से मिला है वो जाकर। हाँ, डिलीवरी के टाइम पर नहीं मिलने दिया जाता, अलाउ नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी हॉस्पिटल में डिलीवरी के टाइम पे अलाउ नहीं होता। शायद तुम्हारे बच्चे नहीं हैं या तुमने पैदा नहीं किए, तुम्हें नहीं पता, लेकिन डिलीवरी के टाइम पे किसी भी हॉस्पिटल में शौहर का जाना अलाउ नहीं होता। फिर जी ये बाजी कहती हैं कि किस वजह से कौसर ने खुद अपने बच्चे के कपड़े क्यों नहीं लिए और सितारा ने क्यों लिए उसके बच्चे के कपड़े। इनको इतनी तकलीफ़ है कि सितारा ने क्यों ले लिए कौसर के बच्चे के कपड़े। तो जी पहली बात यह है कि अच्छा ये औरत जो है ना, ये औरत आके ये भी बात बोलती है कि कौसर के हाथ में पैसे नहीं थे, कौसर को वो लेकर नहीं जाता था, उसका हस्बैंड कौसर के साथ वो लेकर नहीं आता था क्योंकि सितारा अलाउ नहीं करती थी। तो अब मैं इस बात का भी तुम लोगों को प्रूफ देती हूँ। क्या सितारा का हस्बैंड कौसर के साथ जाके घर का सामान नहीं लेकर आया था? घर की चीज़ें नहीं ये लोग लेकर आए थे? भूल गए हो वो चीज़? जब बर्तन लेकर आए थे, घर के क्रॉकरी लेकर आए थे और बाकी इस्तेमाल की चीज़ें लेकर आए थे, तो क्या तब भी सितारा ने रोका हुआ था? क्या तब भी सितारा ने मना किया था कि तुम लोगों ने नहीं जाना कहीं पर भी? लेकर आए थे ना वो। किस चीज़ की उनको वो थी, रोक टोक थी कि उनको रोका गया और उनको नहीं भेजा गया और उनको जाने नहीं दिया गया? तो अगर वो चाहती तो वो कपड़े भी बच्चे के लेकर आ सकती थी। सितारा ने अपने व्लॉग में ये बात क्लियरली बताई है कि हम पहले बच्चे का डर होता है, और ये बात है, ऐसा है, ये हमारी फैमिली में भी है कि पहला बच्चा जो होता है उसका डर लगा रहता है, एंड टाइम तक कुछ भी नहीं लेते क्योंकि एक डर होता है दिल में कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा वैसा ऊंच नीच होता है, इसलिए नहीं लिए जाते कोई भी कपड़े, कोई भी चीज़ बच्चे की नहीं ली जाती है एंड टाइम तक। वो लास्ट मोमेंट पर ही ली जाती हैं चीज़ें इस तरह की। तो शायद आपको पता नहीं है, ऐसा होता है, काफ़ी फैमिलीज़ में ऐसा
और क्योंकि पहले से वो लोग डरे हुए हैं, एक बार ऐसा मामला हो चुका है, तो वैसे भी एक डर होता है दिल में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने रोका हुआ था कौसर को या कुछ भी। अगर ऐसा होता तो वो पहले जो इस घर का सामान लाई थी, घर के क्रॉकरी लाई थी, घर की यूज़ की चीज़ें लाई थी, बास्केट, टोकरी और पता नहीं क्या क्या वो लाई थी ना सामान साजिद के साथ जाकर। अगर ऐसा होता तो वो तब भी ना लाती। सारा ने तो मना किया हुआ था ना उसको, तो तब वो कैसे चली गई। फिर ये कह रही है कि उसके मामू को जेंडर रिवील क्यों नहीं करने दी सितारा, उसने क्यों बोल दिया मामू ने कि सितारा रिवील करेगी जेंडर। तो भाई पहली बात ये है कि उन्होंने इसलिए बोल दिया, पहली बात तो ये कि उसने जेंडर रिवील कर दिया, ना करते करते भी कर दिया। मैं होता तो मैं अपने भांजे से मिलता, तो मतलब उसने बोल दिया, ना करते करते भी इसके मामू ने, बच्चे के मामू ने जेंडर रिवील खुद ही कर दी है। बाकी अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि भाई उसने जानबूझकर की है या अनजाने में उससे हो गई है, जैसे भी हुई है उसने कर दी है बहरहाल जेंडर रिवील। बाकी अगर उसने मना किया ना कि जेंडर रिवील सितारा करेगी, तो उनको भी पता है कि सितारा के कितने एहसानात हैं उनके ऊपर, जिस वजह से उसने बोला है कि सितारा करेगी खुद से जेंडर रिवील। बाकी ये है कि उसने खुद भी कर दिया, उसने बोल दिया है कि जी मेरा भांजे से मैं मिलने जाता, अगर मैं वहाँ होता तो अपने भांजे से मिलने जाता। तो इससे पता चल गया साफ साफ कि बेटा हुआ है, इससे साफ साफ ये चीज़ वाज़ह हो गई है। तो जी जेंडर तो उसने रिवील कर दिया। बाकी जो तुम्हें तकलीफ हो रही है ना, तो उसके मामू को क्यों नहीं करने दी, मामू ने जेंडर रिवील कर दिया, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ऐसी औरतों ने बिल्कुल ही हद पार कर दी है। कभी ये कहती हैं कि बच्चा नहीं है, तकिया रखा हुआ है, कभी ये कहती हैं बच्चा है, क्रिटिकल कंडीशन में है, कभी ये कहती हैं बच्चे को छुपा दिया, कभी ये कहती हैं कि जी सितारा ने क्यों कपड़े लिए, कभी ये कहते हैं कपड़े क्यों नहीं लिए सितारा ने। किसी भी हाल में ये तो खुश है नहीं, इन्होंने हर हाल में आके सितारा को ट्रोल ही करना है और सितारा के ऊपर बातें ही करनी है इन्होंने आकर। तो ये इन औरतों ने बिल्कुल ही हद क्रॉस कर दिया। इसको ये भी बहुत ज़्यादा बात लगती है कि सितारा के व्यूज़ जो आते हैं वो सपोर्टर्स और हेटर्स के दम पर आते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात इस बंदी से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे व्यूज़ किसके दम पर आते हैं, ज़रा इतनी सी बात बता दो। तब तुम्हारे व्यूज़ सितारा के दम पर नहीं आते हैं। तुम डेली आके बैठ जाती हो सितारा 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 करने, सितारा की तस्वीर पढ़ती हो तुम बैठ कर, आधे आधे घंटे की तुम वीडियोज़ बनाती हो, तो तुम्हारे व्यूज़ किसके दम पर आते हैं। इस तरह से तुम दूसरों के ऊपर जो बातें करती हो, अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तुम आकर कहती हो कि जी डिसोन कर दिया सपोर्टर्स को डिसोन कर दिया सितारा ने फर्स्ट ऑफ ऑल सितारा ने वो कम्युनिटी लगाई थी, साजिद ने लगाई थी, और उसके अलावा डिसओन नहीं किया था, डिसओन बिल्कुल नहीं किया था। सिर्फ ये कहा था कि गाली गलौज से परहेज़ करें और किसी को ट्रोल मत करें, बस इतनी सी बात की थी। तुम लोगों ने तो उस बात को ऐसा खींचा रबड़ की तरह कि बस उसको तुमने हवा ही बना दिया। बाकी ऐसा कोई मसला नहीं है। और सपोर्टर्स और हेटर्स जितने भी हों, तुम लोगों के चाहे चैनल चल रहे हैं वो भी सितारा के नाम पर ही चल रहे हैं। सितारा अगर आज चैनल बंद करते तुम किस पे बनाओगे वीडियोस, तुम्हारे पास तो कंटेंट ही नहीं है कोई। वो तो अपना कंटेंट बनाती है ना, पूरे दिन की रूटीन दिखाती है। तुम लोग क्या दिखाते हो, सितारा सितारा करते हो, आते हो और चले जाते हो। कल तक इन लोगों को ये टेंशन थी कि सितारा ने गाड़ी क्यों ली, सितारा ने इतनी महंगी गाड़ी ले ली, इसके पास तो इतना पैसा है कि ये आए दिन गाड़ियाँ बदल सकती है, इसके पास पैसे की कमी नहीं है, इसके पास इतना पैसा है कि ये यूँ उड़ा दे, ये ऐसे उड़ा रही है, गाड़ियों में उड़ा रही है। और आज वही लोग आकर कह रहे हैं कि जी गाड़ी तो है ही नहीं सितारा की, वो तो रेंट की गाड़ी है। अजीबो गरीब नॉनसेंस और स्टुपिडिटी से भरी हुई बातें होती हैं इन लोगों की। मैं कहती हूँ ये हेटर्स नहीं है, ये कोई बेवकूफ़ से लोग हैं जिनके पास कोई ना अकल है ना शऊर है कि हम क्या बात कर रहे हैं और किस किस्म की बात कर रहे हैं। और बात सही तो करें ना, चलो करें बात, लेकिन लॉजिक की तो बात करें ना। ये तो लॉजिक की बात नहीं करते हैं, बिल्कुल इलॉजिकल बातें करते हैं जिसमें कोई जिसका ना सर होता है ना पाँव होता है। रिएक्शन देते हुए भी उसके ऊपर हंसी आती है, ऐसी बातें होती हैं। तो जब तुम कल ये बात बोल रही थी कि सितारा के पास तो इतना पैसा है कि वो गाड़ी ले सकती है, आज तुम्हें क्या हो गया, कल वाली अपनी ही बात से तुम मुकर गई हो, अपने ही बयान तुम बदलते रहते हो। पहले तुम कहते हो कि जिस सितारा ने जो है ना बच्चा जो है वो नहीं है, कौसर के पेट में तकिए रखे हुए हैं और बच्चा नहीं पैदा किया हुआ, उसने सिर्फ तकिए ठुसाए में उसको। आज तुम कहते हो जी बच्चा है, उसको मिलने नहीं दिया जा रहा। तुम लोगों के खुद के बयान नहीं मिलते, एक बयान होता नहीं है तुम लोगों का, और तुम आ जाती हो दूसरों के ऊपर तनकीद करने के लिए। तो ज़रा सोच समझ के होमवर्क करके अपना रिएक्शन दिया करो, जो भी देती हो तुम रिव्यू रिएक्शन जो भी देती हो, पहले होमवर्क किया करो, अच्छे से वीडियोस देखा करो, सबकी देखा करो, उसके बाद आकर कुछ बोलने बैठा करो, क्योंकि तुम्हारा बिल्कुल ही होमवर्क नहीं होता और आके तुम फजूल किस्म की बातें करने बैठ जाती हो। देखा करो कहीं तुमने पहले कोई बात किया उसकी अक्कासी तो नहीं कर रही हो। तुम सितारा की तो इतनी सी बात पकड़ती हो कि पहले ये बात की थी अब ये बात चेंज कर दी। तुम खुद क्या करती हो, कल तुम कोई और बात करी थी, आज तुमने कोई नई बात निकाल ली है। तो पहले अपने गिरेबान में झांको, फिर दूसरों के ऊपर बात करो। तुम्हारा क्या लेना देना सितारा से, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, गेट अ लाइफ ब्रो, अपनी लाइफ में खुश रहो। तुम क्यों दूसरों की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करने के पीछे लगी हुई हो, क्या मिलेगा तुम्हें इससे। इससे ज़्यादा इन लोगों के मुँह लगना मेरे हिसाब से, इससे ज़्यादा इलॉजिकल बातें मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकती। आई होप आप सबको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी होगी, मेरा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मेरी वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।